बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमसी की तरफ से जो नई तारीख़ों का ऐलान कर दिया गया है, जो कि एमडी कैट की थी। एमडी कैट की तारीख़ों का ऐलान कर दिया गया था, रोल नंबर स्लिप भी अपलोड कर दी गई थी, लेकिन उनको जो डेट्स भी बाद में चेंज होगी और जो रोल नंबर स्लिप अपलोड की गई थी वो भी उन्होंने वहाँ से रिमूव कर दी थी। अब जो उनकी तरफ से जो नया शेड्यूल जारी हुआ है, जो कि पहले जो कहा जा रहा था कि इसको 2 माह के लिए डिले कर दिया जाए, और ये सारी चीज़ें जो भी अफवाहें फैल रही थी वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं और पीएमसी ने जो रोल नंबर स्लिप है वो अपलोड कर दी गई है। जब आप पीएमसी की वेबसाइट पर जाते हैं तो ये पेज आपके सामने आएगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं आपकी रोल नंबर स्लिप भी होगी और इसके साथ साथ आपका जो टाइम होगा वो भी होगा। जब हम इसको खोलते हैं, इसकी वेबसाइट पर जाते हैं, तो हमें ये सामने जो नज़र आएगा तो वो आपके सामने है। ये देखें, एमडी कैट 2022 शेड्यूल डिटेल्स, जो नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आपको पता था पहले 1 हफ़्ते के लिए जारी कर दिया गया था, 1 हफ़्ता लेट हुआ था, कहीं 4 दिन 5 दिन लेट हुए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता लेट था। लेकिन अब उन्हीं डेट्स को ही 1 आध दिन का और फ़र्क डाल के तो अपलोड कर दिया गया है। यहाँ ये चीज़ ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। यहाँ पे आप अगर देखते हैं, इनको खोलेंगे तो आपको एग्ज़ाम डेट मिलेगी एमडी कैट 2022, फिर आपके सेंटर का नाम मिलेगा और फिर इलाके, जैसे यहाँ पे फैसलाबाद लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना। ये हो सकता है लाहौर का, सिंध का या कोई और बच्चा कहीं और का वो खोले तो यहाँ पे फैसलाबाद या कोई और सिटी का नाम हो, तो यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना। ये नया शेड्यूल जारी किया गया है। जैसे ही रोल नंबर स्लिप आएंगी तो आपकी रोल नंबर स्लिप पर वही सेंटर लिखा होगा या वही शहर का, उसी शहर का सेंटर लिखा होगा जो आपने अप्लाई करते वक्त सेलेक्ट किया था। यहाँ पे इसके नीचे आप देखें डेट भी लिखी हुई है, तो यहाँ डेट पर हम देखते हैं तो फैसलाबाद का जो पहले डेट आई थी उनसे सिर्फ 3 दिन और लेट कर दिया गया है। तो ये नया शेड्यूल है। इसी तरह नया शेड्यूल जारी किया गया है। इसके अलावा एक और सुन लें कि जब आप इसको खोलेंगे तो जहाँ पे, जो कि कल मैंने वीडियो अपलोड की थी कि जो इनकी तरफ से जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो अपलोड किया गया था, तो उसकी मैंने आपको डिटेल बताई थी और उसको करने का तरीका बताया था। तो उसको भी यहाँ पे जब आप खोलेंगे तो उसके साथ ही आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे जो टेस्ट लिखा हुआ होगा, टेस्ट के साथ ही जो कि प्रैक्टिस टेस्ट है जो कल मैंने आपको बताया था, उसके साथ ही यहाँ पे लिखा होगा कि आपका शेड्यूल, जो ये नया शेड्यूल है, इस नया शेड्यूल को जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसी तरह ये आपका जो शेड्यूल होगा, जो डेट होगी वो सामने आ जाएगी। लेकिन आपकी रोल नंबर स्लिप अपलोड नहीं हुई, अब ये शेड्यूल आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कल या परसों तक, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर जो इनकी जो रोल नंबर स्लिप है वो भी अपलोड कर दी जाएंगी और जो उसी जगह पर ही आपका जो टेस्ट सेंटर है वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेकंड टाइम इवनिंग लिखा हुआ है, 3 से लेकर 6:30 तक टेस्ट है, तो लेकिन आपका वही टेस्ट होगा जो आपने टाइम या दिन जो चूज़ किया हुआ था। इसके लिए फिर एक दफ़ा सुन लें कि आप जिन लोगों को सबसे पहले जब इन्होंने डेट अनाउंस की थी तो कुछ लोग बच्चों को जो अप्लाई उन्होंने किया था उनके टाइम मिला था एंड पे जाके आखिरी दिनों में, और कुछ को पहले दिनों में मिला था। उस वक्त जो आपको टाइम मिल गया है 99% वही टाइम होगा, और इसके साथ ही आप देख लें कि आप इसको रीशेड्यूल नहीं कर सकेंगे। अगर आपको आखिरी तारीखों में कोई टेस्ट मिल गया है या पहली तारीखों में मिल गया तो वही रहेगा, ये आखिरी दफ़ा है। इसके बाद आप रीशेड्यूल नहीं कर सकते। आप देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि रीशेड्यूल की कोई ऑप्शन नहीं है। अब जो आपको अगर आप फ्लड वाले इलाकों में हैं या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप पीएमसी को से कॉन्टैक्ट करेंगे, इनकी वेबसाइट पर जाके चाहे मेल करें या उनको फ़ोन करें, किसी तरह से इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो फिर इस सूरत में आपका चेंज हो सकता है, वरना इसकी कोई और सूरत नहीं है। जो आपका डेट आपकी आ गई, जो टाइम आ गया, ये फ़ाइनल है, यही होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और सारी खबर जो है ये भी आपको जो है समझ आ गई होगी। अगर कोई अबहम रह गया हो तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिलेगा।